सकते हैं इसके बारे में बताइए। हाँ मेला इस मंदिर के आसपास मतलब इस कोई मेला वगैरह लगता है क्या? हाँ रामनवमी के देखिए समय मंदिर की में जो सीढ़ियाँ मेला चढ़कर मैं लगता आया है हूँ, और इस तरफ से है 9 और ये दिन का है मेला मुख्य होता है। मंदिर और जैसे अंजनी माता की हनुमान गोद में जयंती के दिन विशेष महावीर भंडारा का हनुमान। आयोजन होता मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई यात्रा में। मैं अभी निकल पड़ा हूँ गुमला की ओर। ये है गुमला का चौक, देखिए और उस तरफ रोड गया है, ये एक लोहरदगा, उसी रोड में हमको जाना है। तो ये सुबह सुबह का वक्त मैं पहुंचा हूं अभी गुमला। चलते हैं अंजनी धाम की ओर। अंजन धाम टोटो जाना है, टोटो से कटती है रोड उधर, टोटो तक चलेंगे लोहरदगा रोड में। चलते हैं गुमला घाघरा रोड। टोटो पहुंच गया हूँ मैं, यहीं से कहीं से अंजन धाम का रास्ता खुलता है। ये टोटो है ये, और यहीं से कहीं से है ये रास्ता। यहाँ से 9 किलोमीटर लिखा हुआ है अंजन धाम। चलते हैं उधर। ये अंजन धाम का गेट है, ये सीधा चला गया है घाघरा की ओर और इस तरफ अंजन धाम। तो चलिए चलते हैं अंजन धाम मंदिर। ये गाँव की सड़क है। ये टोटो से निकला हूँ और ये सड़क ले जा रही है मुझे अंजन धाम की ओर। ये अंजन ग्राम में हूँ मैं। अंजन ग्राम ये लिखा हुआ है अंजन खास। और यहीं पर है ये अंजनी माता का मंदिर। ये है देखिए अंजन धाम, श्री हनुमान जन्म भूमि अंजन धाम। यहाँ पर भी एक मंदिर है नीचे। चलिए ऊपर चलते हैं जहाँ जन्म स्थली है, वो दिखाता हूँ मैं। लिखा हुआ है अंजन धाम मंदिर में आपका स्वागत है। कोई है नहीं यहाँ पर। पार्किंग ये है लेकिन अभी कोई है नहीं यहाँ पर। मित्रों आखिरकार मैं पहुँचा हुआ हूँ देखिए अंजन धाम में, और ये अंजन धाम है। मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मित्रों मैं हूँ अभी अंजन धाम में, और अंजन धाम बहुत ही पावन स्थल है। यह है भगवान महावीर हनुमान की जन्म स्थली। अंजनी माता ने यहीं भगवान हनुमान को जन्म दिया था, तो यही आगे स्थान है। चलिए चलते हैं, ऊपर मंदिर है, देखते हैं क्या है और आप सभी को यहाँ दर्शन कराते हैं। मित्रों यहाँ कैसे आना है, इस स्थान तक कैसे पहुँचना है, वो सब कुछ आपको बताता हूँ मैं। आपको गुमला से घाघरा रोड में आना है और लगभग यह गुमला से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और मित्रों अगर आप रांची से आते हैं तो रांची से 2 रूट है, एक कुड़ू लोहरदगा होके आप
कुडू लोहरदगा घाघरा होकर आप इस स्थान तक आ सकते हैं। लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है और सिसई गुमला होकर आएंगे तो भी लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है। दोनों तरफ से 120 किलोमीटर है रांची से और काफ़ी पावन स्थान है, तो कभी भी आने का मौका मिले तो इस पावन स्थान में ज़रूर आएँ। चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको कैसा है मंदिर और क्या है ये स्थल। चलिए, ये देखिए, ये अंजन धाम में आपका हार्दिक स्वागत है लिखा हुआ है, गुमला वन प्रमंडल गुमला। चलते हैं, इधर भी एक मार्ग दिया है और इस तरफ भी, तो चलिए इस ओर से चलते हैं हम। ये सीढ़ियाँ हैं, और ज़्यादा कठिन सीढ़ी नहीं है वैसे, और अच्छी टाइल्स लगाई गई है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा दी है। इस तरह ये स्थल काफ़ी शानदार। हाँ, कौन सीढ़ी? ये ऊपर है ना? हाँ, चलिए हम भी पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद पंडित जी से बातें भी करेंगे। और ये मंदिर काफ़ी शानदार, बहुत ही पावन स्थल है ये। चलिए दर्शन करते हैं और पंडित जी से बातें भी करेंगे और यहाँ की थोड़ी जानकारी भी लेते हैं। प्रसाद वगैरह कुछ मिला नहीं मेरे को, वेट किया काफ़ी। अच्छा, अभी दुकान नहीं लगाया है, अभी थोड़ा देर में लगाएगा। देखिए, हाँ तो हरि ओम विष्णु विष्णु तत्सम श्रीमद्भागवते वैष्णवमंत्रे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्यावत अंतर्गते झारखंड क्षेत्रे आंजन ग्रामे हनुमान जन्म भूमि स्थाने मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथ्याम सोमवासरे अमुक गोत्रे, अपना गोत्र का नाम लेंगे, अमुक सरनेम अपना नाम लेंगे। आरती की जय हनुमान लागी, दूत दल नर रघुनाथ कला की जाके बल सुमति के संगे कंचन बरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंठति मन केसा, जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मंत्री भरत संभाय, चास बदन तुम रोयस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगाव, शंकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, यम कुबेर दिपिगाल जहात, कवि कोविंद सकै कहात। तो खिंचा के गिर जाएंगे, ठीक है?
कोई भी कम बेटी भी बढ़िया घर हो रुपये सबसे बड़ा देखा बेटा बेटी गरीबों घर देते ने और बने सोते थे हमर घर है तो कोई एक कोना में जून है बगला दूर पड़ियो हां देखन तो बाहर कोर बन मार लगा तो है नहीं हम ज्यादा दूर ना खे इधर कोई कोना में है से खनी जगह रहा है गाढ़ा रहे ये चला 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 हमन के सबको भोंट दे चला समझे जेबे करबे से आज इतना बड़ा इन समझी मनावा बाबा पास हम चला पानी से खत्म भेलुन सब ये जो पानी है पूजा पाठ मन कर देता नहीं फूल से पानी दो नहीं पूजा फूल से पानी पीते नहीं अच्छा नहीं आवा आवा करबा आवा फूल की नहीं लाग रही लाने पानी दे आवा पूजा करवा देता पवित्र रहो पंडित जी मित्रों मैं हूं अभी पावन जन्मस्थली हनुमान जी की पावन जन्मस्थली में और ये स्थान काफ़ी सुकून देने वाला मतलब ये पहाड़ियों के बीच में है और ये जन्मस्थली अंजन धाम काफ़ी पवित्र स्थान। मित्रों मैं हूं अभी अंजन धाम में और ये अंजन धाम का मुख्य मंदिर है। पंडित जी यहाँ रहते हैं। आपका शुभ नाम पंडित जी? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे जी हैं और ये आप कौन से गांव के निवासी हैं? अंजन गांव के निवासी हैं। अंजन गांव के निवासी हैं और इनसे हम थोड़ा जानेंगे इस मंदिर के बारे में और इस पावन स्थल के बारे में। क्या है ये पावन स्थली? मतलब जैसे हमने सुना है अभी तक ये भगवान महावीर हनुमान जी की जन्मस्थली है, इसके बारे में थोड़ा इतिहास, इसके बारे में इतिहास बताइए इसका। माता हनुमान जी का ये जन्म स्थली हुआ ये धाम, और यहाँ माता अंजनी को श्राप मिला था। श्राप में निवारण करने के लिए यहाँ चले थे। गौतम ऋषि की पुत्री हुआ करते थे। गौतम ऋषि श्राप दिए थे कि ब्याहे पुत्र पैदा होगा, तो माता अंजनी चली अंजान पर्वत, जो अंजना पर्वत के नाम से आज रामायण में जाना जाता है, वही अंजना पर्वत हुआ। यहाँ गुफा में रहती थी यहाँ, और उनका नित्य क्रिया था एक थे महुआ का पेड़ से दतवन, एक तालाब से स्नान और एक शिवलिंग की पूजा किया करते थे। यहाँ अभी भी 365 शिवलिंग, 365 तालाब और 365 महुआ का पेड़ में अभी वर्तमान में 45 तालाब, 45 शिवलिंग और 45 महुआ का पेड़ बचे हुए हैं। माता अंजनी का नित्य क्रिया था। और वही जब शंकर जी जब उन पर खुश हुए और उनको वरदान दिए कि गुरु दीक्षा के रूप में उनका जब कान फूका गया, जिससे हनुमान जी का बीजार्पण हुआ और माता अंजनी बाल रूप में यहाँ हनुमान जी को जन्म दिए थे। पहले यहाँ गुफा हुआ करता था, वो गुफा अभी बकरे का बलि जो दे दिया था उसमें वो गुफा बंद हो गया, तो उसी के ऊपर मंदिर बनाया गया है और नीचे काल्पनिक गुफा किया गया है। पंडित जी इसके बारे में थोड़ा बताइए, आप लगभग कितने साल से यहाँ पर हैं? यहाँ अभी हम मोटा मोटी अभी यहाँ हम 5 साल से हैं, और इसके शुरुआत जो है सो मेरे दादाजी करवाए थे। सपने में जो दिखाई दिए थे तो यहाँ आके देखे थे तो मूर्ति मिला था, और वो मूर्ति अभी जो प्राचीन मूर्ति हुआ करता है वो अभी गांव का मंदिर में रखा गया है। अच्छा। और अभी यहाँ पर काल्पनिक मैंने एक मूर्ति बना के ही अभी पूजा हो रहा है यहाँ पर। हाँ। और ये मंदिर का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? मंदिर का निर्माण ये आपको 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर हो गया। हाँ। और 50 साल से इसी तरह लोग पूजा अर्चना करने हैं तो आते हैं? हाँ, इससे पहले से भी पूजा अर्चना होता था, जिस समय गुफा हुआ करता था। अच्छा अच्छा। अभी वो गुफा जो बकरे का बलि दिया था ना, तो वो गुफा बैठ गया, तो मूर्ति भर दिख रहा था। उस समय मूर्ति गांव में ले गए थे, और जब मंदिर का नींव खुदाया तो एक सांप निकले थे जो नीचे जाके रहने लगे, और वहाँ एक काल्पनिक गुफा बनाया गया है। जैसे पहले हम मित्रों जानते हैं यहाँ पर रोड अच्छी नहीं थी, मतलब यहाँ पर जो चढ़ाई है यहाँ आने में काफ़ी तकलीफ होती थी। 4-5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी मतलब तकलीफ देह था, लेकिन अब झारखंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा रोड का निर्माण किया और लोग यहाँ आसानी से मंदिर के एकदम निकट पहुँच सकते हैं। तो उस समय और अभी में क्या अंतर पाते हैं आप? उस समय पगडंडी रास्ता हुआ करता था, वहाँ बहुत कम लोग ही यहाँ पर पहुँच पाते थे, और इनके बारे में उतना विस्तार से जानकारी लोगों को नहीं था। बहुत धीरे धीरे इस पर अथी किया गया, प्रचार प्रसार किया गया, तब आज लोग इनको जानने लगे हैं, और अभी दूर दूर से लोग भी आने लगे हैं।
बहुत अच्छी बात है मित्रों, ये पावन धरती है, पावन स्थल है, भगवान महावीर हनुमान जी की जन्म स्थली है। पंडित जी जानना चाहूँगा, ये जंगल के निकट है तो यहाँ जानवर का डर वगैरह रहता है यहाँ? हाँ, पहले तो जानवर उनवर भी मिलते थे, अभी उतना तो कम है। ऐसे जानवर हैं ही, आ ही जाते हैं। और माता अंजनी का यहाँ अभी भी जो शिवलिंग वगैरह का पूजा करते थे अभी भी वर्तमान में है वो। हाँ, और यहाँ एक गुफा हुआ करता है जो कुंदरी ओड़ा गुफा बोलते हैं हम लोग। अच्छा। वो गुफा किष्किंधा पर्वत निकालता था। अच्छा, बाली से गुरु का गुफा हुआ करता है जो किष्किंधा में है, वहाँ से कनेक्ट हुआ करता था। लोग यहाँ से अंदर अंदर जाते थे। अंदर जाते। हाँ, और आज अगर देखा जाए तो सूर्य को जो निगले थे, आज अंग्रेजों के द्वारा उसको सनराइज सनसेट कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो जो है स्थान नेतरहाट, वो सूर्य को जब बाल रूप में हनुमान जी यहाँ से देखे थे और उनको फल समझ के जब निगल गए थे और छोड़े थे, वही आज सनराइज सनसेट लोग देखने जाते हैं। काफ़ी कुछ झारखंड में है और हमें यहाँ आकर भी काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में इतिहास पता चल रहा है। काफ़ी शानदार अनुभव है मेरा। पंडित जी, आपको यहाँ मतलब 5 साल हुए हैं अभी? और हाँ, मैंने 5 साल हुए। मैंने दादा के समय से हम लोग कर रहे हैं ये सब। तीसरी पीढ़ी जा रही है हम लोगों की। अच्छा, खानदानी पुजारी हैं? हाँ, खानदानी हम लोग हैं। यहाँ पर का निर्माण करता जो भी हुए दादाजी के द्वारा हुआ, और पिताजी इतना बड़ा मंदिर बनवाए और कुछ नहीं था यहाँ पर। जो अंजन धाम है पंडित जी, अंजन धाम के आसपास और क्या क्या देखने लायक स्थान? अंजन धाम के आसपास अभी देखने के लिए चक्रधारी स्थान है, जहाँ पहले शिवलिंग हुआ करता था। जो माता अंजनी पूजा करते थे वो राउंड होता था। अच्छा। उनका मैंने ऊपर वाला जो चक्र होता है वो घूमता था। हाँ, और यहाँ में देखने के लिए कुंदरी ओड़ा गुफा है। कुंदरी ओड़ा, अच्छा, वो निकलता किष्किंधा, मतलब ये कहाँ हुआ? पालकोट में हुआ। पालकोट एरिया। हाँ, बाली सुग्रीव का जो गुफा हुआ करता है वो किष्किंधा पर्वत कहलाता है। ये अंजना पर्वत हुआ। ये रामायण से वर्णित कथाओं से ये है। और इधर 1.5 किलोमीटर एक आपको चांद आकार का गुफा है। वो चांद आकार का गुफा इसलिए हुआ कि जब गौतम ऋषि जो है चांद को इंद्र का रूप, माने इंद्र के भेष में जो इंद्र जो है सो चांद को दिए थे मुर्गा का बाग देने के लिए। उसी समय चांद को जो मारे थे अपने मृग छाला से, और वो मृग छाला जो गिरा था, अच्छा, मृग छाला गिरा था, इसलिए वो चांद आकार का गुफा है। चांद आकार गुफा यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर। हाँ, 1.5। और ऊपर जाना पड़ेगा क्या? हाँ, ऊपर जाना। इसके आगे तो ज़्यादा रोड वगैरह नहीं होगा मतलब इधर? नहीं, रोड नहीं है यहाँ। सभी जगह जाना होगा पगडंडी रास्ते के अनुसार, पैदल। इस मंदिर के आसपास मतलब इस कोई मेला वगैरह लगता है क्या? हाँ, रामनवमी के समय में जो मेला लगता है वो 9 दिन का मेला होता है। और हनुमान जयंती के दिन विशेष भंडारा का आयोजन होता है, जो विशाल भंडारा के रूप में जाना जाता है। और बहुत भीड़, और यहाँ तो लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। और अभी भी मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान दे रही है, नीचे पार्किंग की व्यवस्था की गई है और काफ़ी सारी दुकानें बन रही हैं और सीढ़ियों का निर्माण किया गया, पूरी टाइल्स लगाई गई हैं। तो ये जो मैं निर्माण देख रहा हूँ, मैं 4-5 साल पहले जो वीडियो देखता था उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। नहीं और काफ़ी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। आप इस मंदिर के बारे में और क्या विशेषता है, क्या मान्यता उसके बारे में बताइए थोड़ा। मंदिर की विशेषता और मान्यता ये है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगा जाता है वो पूरा होता है। बाल बच्चे के लिए अधिकतर लोग आते हैं यहाँ, जो कि आज तक निराश नहीं हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में बात करने के लिए और यहाँ के बारे में जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कितने बजे तक रहते हैं पंडित जी वैसे? अभी शाम हो जाएगा। शाम हो जाएगा तो खाना वगैरह? खाना वाना आता है घर से, और नहीं तो लेके आते हैं। अच्छा। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। पहले पापा थे, पापा एक्सपायर किए, उसके बाद इधर लगे हुए हैं ना। उनका आस्था के अनुसार जो है ना, हाँ, इतना किए, पगडंडी रास्ता बनवाए सबसे पहले। अच्छा, आपके पापा ही करवाए? हाँ, और उनके एक मित्र थे FDO, तो वही आए यहाँ पोस्टिंग होके, तो उन्होंने बहुत
सहयोग किया। अच्छा। मैं चंदा वगैरह करने में उनका अहम भूमिका, यहीं पर रह जाते थे वो, यहीं से ऑफिस का काम काज भी देख लेते थे। अच्छा, यहीं से। हाँ, और 4 व्हीलर जीप चढ़ने का भर रास्ता बनाए थे। अच्छा अच्छा, यहाँ तक ना? हाँ, पहले रास्ता नहीं था उस टाइम? कुछ नहीं था कुछ नहीं। रास्ता, ऐसे नहीं, खाली पगडंडी रास्ता था। मित्रों, मैं हूँ अंजन धाम में अभी, और अभी बातें हो रही थी पंडित जी से, यहाँ रहने वाले पंडित जी से, और यहीं के पुजारी हैं, मुख्य पुजारी। और मित्रों, यहाँ का इतिहास जानकर, यहाँ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह के बेहतरीन प्लेसेस पे जाता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो कैसा प्लेस है। और ये अंजन धाम का भी पवित्र स्थली है, क्योंकि यहाँ भगवान महावीर हनुमान जी का जन्म स्थान है। यहीं पर गुफा हुआ करती थी, और जैसा पंडित जी ने बताया, गुफा बंद हो गई और अभी एक काल्पनिक गुफा नीचे बनाई गई है। तो ये गुफा के ऊपर ये मंदिर का निर्माण किया गया है, काफ़ी शानदार। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए, मैं वापस चल पड़ा हूँ अब, और ये सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ। सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन चढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है। गेट भी बहुत शानदार बनाया गया है, ये बांस से। यहाँ पर लाइन से दुकानें लगी होती है। देखिए, अभी सवेरे मैं आ गया वापस, तो ये दुकानें लगी हुई हैं।